Today we are going to start electric line of forces and after that electric dipole. Electric ELF. These are hypothetical lines, imaginary lines. These are imaginary lines along which a positive test charge would flow, would move. इसमें जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हाइपोथेटिकल होती है। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी, originate from positive charge and terminate to negative. Originate from positive charge and terminate to negative। जैसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती है और इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी इज डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जैसे कोई भी खुद की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस कोई चार्ज नहीं करता। ये डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, two electric line of forces never intersect to each other. Two electric line of forces never intersect to each other. जैसे one electric line of force and other is two, तो इसमें इसका डायरेक्शन जो फोर्स का होगा वो इधर होगा F2 और इससे इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा F1। जैसे अगर हम इस यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इसकी वजह से इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चार्ज या कोई भी बॉडी दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, इसलिए
ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जब किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो इसमें ये कैसे होता है, जैसे ये कोई बॉडी है और इस पर हम इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एंगल सपोज थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये, तो इसकी वैल्यू e cos थीटा और इसकी वैल्यू e sin थीटा। तो ऐसे जो चार्ज पार्टिकल होगा उस पर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जिससे वो मूव करेगा। तो ऐसे इधर भी इधर भी फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो जिससे ये चार्ज मूव करेगा और चार्ज का जब मोशन होगा तो करंट फ्लो होगी। और ये हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट में स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के लिए स्टडी होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी एंगल पर। इसलिए कोई भी जो सरफेस होता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर आउटसाइड फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होती। जैसे कोई कंडक्टर है और इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अंदर नहीं जाती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब कोई कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो प्रोटॉन इस साइड में हो जाएगा, प्रोटॉन तो इस साइड में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, और नेगेटिव इधर हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके इनसाइड जो नेट फील्ड होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे दिस शोज दैट कि इसके अंदर जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो पास नहीं होती। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिपेल ईच अदर। ये ऐसे बढ़ता रहता है, उसका रीजन होता है कि ये एक दूसरे को लेटरली एक दूसरे को रिपेल करती, दूर भगाती। नेक्स्ट, सेवन प्रॉपर्टी, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो इस पॉइंट पर और इस सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी बी पॉइंट के कंपैरिजन में, तो ईए इज ग्रेटर देन ईबी। जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास में होती है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर होती है वहां स्ट्रेंथ कम होता है। सेवन प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी 8, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, charge is directly proportional to number of electric line of forces। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, क्यू ए और दिस इज क्यू बी, तो यहां से जो लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही हैं इस पर पड़ रही है,
ये तो इसमें QA और QB का रेशियो फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा, तो QA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QA, जो ये चार्ज है इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस जो निकल रही हैं वो 6 हैं, और इसमें QB, तो QA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 लाइन ऑफ फोर्सेस, तो QA इक्वल टू 6K, QB इक्वल टू 2K, तो डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका रेशियो 3 हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हमने बताई। अब नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज, तो फॉर आइसोलेटेड चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर की तरफ निकलती है, ये Q is directly greater than 0। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी तरफ लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, Q is less than 0। नेक्स्ट, for pair of charges, पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं ये रिपल करती है ऐसे, ये इस तरीके से रिपल करती है अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है और इसके अंदर जो ऐसे रिपल करेंगी और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो मिड पॉइंट पर होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब सेकंड, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये अट्रैक्ट करेगी, इस तरीके से ये अट्रैक्ट करती है। अगर कोई ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इस पर इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पड़ती है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर कैपेसिटर के टर्म में जैसे दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो उनका डायरेक्शन ये होता है, लेकिन जो एज होता है उस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से बिहेव करती है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये पोलर मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होता है, जैसे HCl, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
separated by very small distance makes dipole. तो लिख सकते हैं इसको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance makes dipole. जैसे एग्जांपल है NaCl दूसरा HCl H2O होता है लेकिन ये फॉर्म नहीं करते। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये कहां से हुआ? जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको किसी थ्रेड के थ्रू उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता। तो उस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू, इसको P से डिनोट करते हैं distance between them is 2L minus Q plus Q, distance between them is 2L, तो P equal to either charge multiplied by distance between them। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका, तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड थर्ड इज SI unit is कूलम मीटर, इसका SI यूनिट होगा। फोर्थ, डायमेंशन Q का डायमेंशन AT और L का डायमेंशन L लिख देंगे ATL। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने इतना बताया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। A part, electric field due to electric dipole on an axial position, axial line। जैसे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज Q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज 2L, और इसके मिड पॉइंट से इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस जगह आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो इसमें ये डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा ये एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल। और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो ई प्लस, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा ई नेगेटिव। तो इसमें देखिए इसका जो बीपी डिस्टेंस है वो एपी डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ई प्लस इक्वल टू कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल आर माइनस एल होल स्क्वायर ई नेगेटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा E net इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, तो ये हो जाएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, एक ब्रैकेट में आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें आर आर कैंसिल आउट, एल एल कैंसिल आउट, तो ई नेट इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये 2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, k इंटू 2l p हो जाएगा, p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई नेट इक्वल। तो आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। देखिए जो बॉन्ड लेंथ होता है उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है, वो काफी कम होता है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये E net इक्वल टू P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r पावर 4 हो जाएगा, और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 3 हो जाएगा, तो E net इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, ये हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन
तो ये डायरेक्शन आई कैप लिख सकते हैं। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³ आई कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन B part an equatorial line इक्वेटोरियल लाइन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसमें क्या करते हैं कि एक डाइपोल है -q + q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, इसके मिड पॉइंट से ये इस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो ड्यू टू दिस चार्ज इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, ड्यू टू दिस चार्ज इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। तो ये E1 हो जाएगा, सपोज ये हो जाएगा, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो ये इसकी वैल्यू E+ ले सकते हैं और ये E-। तो इसको हम दो कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे। तो सपोज एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, तो E+ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E+ sin थीटा, इसका कंपोनेंट E+ cos थीटा। ऐसे E- के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे E- cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट E- sin थीटा। ये कंपोनेंट के टर्म में लिख लेंगे। अब E+ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज L, सपोज दिस पॉइंट इज O, ये L है और ये डिस्टेंस R है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A। तो AP डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r² + l²। BP डिस्टेंस की वैल्यू √r² + l²। तो E+ की वैल्यू कितनी होगी, E+ = K, कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 और Q/r² + l², ये लिख लेंगे। E- की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² + l², ये भी होगी। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो mod E+ = mod E-, ये दोनों सेम होगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा एट P पॉइंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको E-net = E+ cos थीटा प्लस E+ cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2E+ cos थीटा हो जाएगा, और ये 2 × 1/4πε0, और इसको लिख सकते हैं Q/r² + l² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू इन ट्रायंगल OAOP cos थीटा ये हम लिख लेंगे बेस अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसे पुट कर देंगे तो ई नेट इक्वल टू ये हो जाएगा 2q एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। तो q इंटू 2l ये p होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे E net इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस आई कैप हो जाएगा ये नेट। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं E नेट ये मैग्नीट्यूड के टर्म में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, और आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब। इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन। देखिए जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, और एक्सियल, तो एक्सियल पर वैल्यू 2 टाइम्स हो जाता है इक्वेटोरियल का। तो ये हमने आज आपको बताया। नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट बताएंगे, और नेक्स्ट